देखो भाई, ये वीडियो बैटल थ्रू द हेवंस डोंगुआ के हिसाब से काफी आगे का है, इसलिए अगर अभी आपको ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे ऑलरेडी भर भर के स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं, इसलिए ये भी बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्काई मैंसन एलियंस जिसको साइवान ने हॉल ऑफ सोल से लड़ने के लिए बनाया था, उसके बारे में, वो बनी कैसे और उसमें बाकी मेंबर्स कैसे शामिल हुए। और भाई ये सब काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। और सबसे लास्ट में देखेंगे इस एलियंस की इनिशियल पावर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये स्काई मैंसन एलियंस है क्या चीज। देखो, इस एलियंस को साइवान ने बनाया था हॉल ऑफ सोल से लड़ने के लिए। जब साइवान डोबसेंग लेवल पे ब्रेक थ्रो कर लेता है तब उसको ये फील होता है कि हॉल ऑफ सोल से ऐसे अकेले लड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको एक एलियंस बनानी चाहिए जिसमें वो लोग शामिल होंगे जो हॉल ऑफ सोल से किसी न किसी तरह दुश्मनी रखते हैं। इसके बाद शुरू होता है इस एलियंस के लिए क्लैंस को सर्च करना। और इसके लिए सबसे पहले जो नाम शाओयान और मास्टर याओलाओ के दिमाग में आ रहे थे वो थे फ्लोवर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर। और इस टाइम पे क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर, चिंगलिन और मेडुसा भी साइवान के साथ ही थे, इसलिए वो तीनों भी अपने अपने सेक्ट को एलियंस में शामिल करने के लिए रेडी थे। मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन सेक्ट, चिंगलिन का हेवनली सरपेंट मैंसन और मेडुसा का द सरपेंट एम्पायर, ये तीनों तो शामिल हो गए। लेकिन बाकी जो तीनों बड़े फ्रैक्शन हैं, मेन बात थी इनको कैसे मनाया जाए इस एलियंस के लिए। इसके लिए शाओयान ने ये काम अपने ऊपर ही लिया और खुद ही इन सबके एल्डर्स से मिलके उनको इस एलियंस के लिए राजी करने का मन बना लिया। इसके लिए शाओयान सबसे पहले जाता है द बर्निंग फ्लेम वैली, जहां वो सीधे बात करता है द बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर हुआयुन से, क्योंकि तेनजांग को इस एलियंस में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हैं हुआयुन। ये साफ बोल देते हैं शाओयान से कि बर्निंग फ्लेम वैली वीक लोगों के साथ एलियंस नहीं बनाती है। अगर तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली को इसमें शामिल करना है तो तुम्हें अपने आप को ताकतवर साबित करना होगा मेरे सामने। अब भाई हुआयुन है 2 स्टार डोबसेंग, जबकि शाओयान इस टाइम पे 1 स्टार डोबसेंग ही था। तो दोनों के ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। जब एल्डर हुओ ने देखा कि शाओयान ने उनके अटैक को नलीफाई कर दिया है तब वो बोलता है कि लड़के, तुम में कोई बात तो है, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो मार्शल हॉल चलते हैं जहां आगे की फाइट होगी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से जाते, एल्डर हुओ खांस खांस के अपनी कुर्सी पे ही गिर जाता है, जिसको देखकर शाओयान भी उनके पास भाग कर जाता है और एल्डर हुओ की बॉडी को चेक करके बताता है कि उनकी बॉडी में, मतलब उनके मेरिडियंस में एक डार्क पॉइजनस एनर्जी घूम रही है, जिसकी वजह से उनको इंटरनल एनर्जीज हो गई हैं। जिनको सुन के एल्डर हुआ बताते हैं कि मैंने बहुत पहले हुतियांडी से फाइट की थी, लेकिन मुझ पर धोखे से अटैक कर दिया गया और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की इस पॉइजन को बाहर निकालने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी तैंग हुआ बोलती है कि शाओयान, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है ग्रैंडपा को ठीक करने का। ये सुनकर शाओयान बोलता है, अगर मैं अपनी सभी हेवनली फ्लेम्स की ताकत को इकट्ठा करके ट्राई करूं तो 80% चांस है इस पॉइजन को खत्म करने के। ये सुनकर तैंग हुआ तो खुश हो जाती है और ये सुन के एल्डर हुआ बोलता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी और क्या कंडीशंस हैं इसके लिए। मैं एलियंस बनाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर शाओयान बोलता है कि एलियंस का मैटर अलग है, जब बात मेरे फ्रेंड्स को सेव करने की आती है तो मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता। ये सुन के एल्डर हुआ खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह क्या बात है लड़के, तुम फाइट करने के साथ साथ मेडिसिन भी बना सकते हो, एकदम ऑलराउंडर हो। बर्निंग फ्लेम वैली एलियंस बनाने के लिए रेडी है। तुमने पहले तैंग हुओ के लिए भी मेडिसिन रिफाइन करने में हेल्प की थी, अब हम एलियंस भी बना रहे हैं, तो क्या तुम तैंग हुओ से शादी भी कर सकते हो। ये सुनकर शाओयान चौंक जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले से ही दो के बीच में फंसा हुआ हूँ, अब और ज्यादा को नहीं संभाल सकता। ये सुन के एल्डर हुआ बोलते हैं कि ठीक है, फिर इन सभी को आपस में लड़ने दो, जो भी जीतेगी तुम उससे शादी कर लेना। ये सुन के फाइनली त्यांग हुआ बीच में आती है और अपने ग्रैंडपा को और बकवास करने से रोक देती है। अब भाई बर्निंग फ्लेम वाली तो शामिल हो गई एलियंस में। अब नंबर आता है फ्लोवर सेक्ट का और इस काम के लिए वो फ्लोवर सेक्ट के एल्डर के पास भेजता है यून को, क्योंकि यून को वो बहुत पहले ही फ्लोवर सेक्ट की चीफ बनाने में हेल्प कर चुका था। अब यून पहुंच जाती है फ्लोवर सेक्ट के एल्डर्स के पास, जहाँ एल्डर्स पूछती हैं तो फॉलिंग स्टार पेविलियन हमारे साथ एलियंस बनाना चाहता है हॉल ऑफ सोल से लड़ने के लिए। ये सुन के यून बोलती है कि हाँ, फॉलिंग स्टार पेविलियन के जूनियर चीफ ने हमारे फ्लोवर सेक्ट की काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप इस एलियंस के लिए हाँ बोल दें। इसके बाद एक लेटर जाता है फॉलिंग स्टार पेविलियन में, जिसे पढ़ने के बाद शाओयान अपने मास्टर से बोलता है कि यून ने लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि फ्लोवर सेक्ट की फर्स्ट एल्डर और ग्रेट एल्डर दोनों ही मान गई हैं ये एलियंस बनाने के लिए। अब शाओयान आगे बोलता है, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लोवर सेक्ट ये दोनों ही एलियंस के लिए मान गए हैं, लेकिन हॉल ऑफ सोल से लड़ने के लिए इतनी ताकत काफी नहीं है, हमें और ज्यादा पावर की जरूरत है। सेंट्रल प्लेन के एक और सेक्ट जो न सिर्फ अल्केमिस्ट के लिए होली ग्राउंड है बल्कि काफी पावरफुल भी है, पिल टावर, इसको भी हमें एलियंस में शामिल करना होगा। लेकिन पिल टावर हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है, इसलिए उनको मनाना काफी मुश्किल वाला काम होगा। इतना बोलने के बाद फैंग और शाओयान दोनों ही मास्टर की तरफ देखने लगते हैं,
ये देख के मास्टर यावलाव बोलते हैं कि तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तब साव्यान चिल्ला के बोलता है, मास्टर सीनियर जुआन कोंगजी आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। आप अकेले ऐसे इंसान हो जो पिल टावर को एलियंस में शामिल होने के लिए मना सकते हो। इसके बाद वन रेड फैंग बोलते हैं, याओ चैन तुम्हें अब मर्द बनना पड़ेगा और अब तुम्हें अपने पास्ट में की गई गलतियों को सुधारना होगा। अब तुम्हें उसको फेस करना ही पड़ेगा। और भाई ये सुन के मास्टर के दिमाग में जुआन ये घूमने लगती है। ये सुन के साव्यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन तीनों ही मास्टर से बोलते हैं, जवानी की गलतियां। मास्टर आपने क्या किया था सीनियर जुआन जी के साथ। ये सुन के वन रेड फैंग बोलते हैं, बहुत सैड स्टोरी है। जुआन ये का दिल प्यार से भरा हुआ था लेकिन उसको बदले में प्यार नहीं मिला और उसकी जवानी के दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए। ये सुन के मास्टर यावलाव बोलते हैं, चुप करो, सियाव्यान को तो कुछ नहीं पता, लेकिन क्या तुम्हें भी नहीं पता कि तब क्या हुआ था। ये सुन के वन रेड फैंग आगे बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतने टाइम से पिल टावर जाने से बचते क्यों आ रहे हो। चुप करो तुमको नहीं पता है क्या तब क्या हुआ था। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। उसके बाद हमें पता लगता है कि अपनी जवानी के टाइम में जुआन ये मास्टर यावलाव के सामने अपने होने वाले हस्बैंड की क्वालिटीज के बारे में बता रही थी कि मुझे मेरे पति में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उसको मुझे फॉलो करना होगा जहाँ भी मैं जाऊंगी, मेरी सभी बातें माननी होंगी और आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करना होगा, भले ही मैं गलत ही क्यों ना हूँ। ये सुन के मास्टर बोलते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास बहुत सारी पिल्स हैं, जैसे ब्रेन वॉश पिल, पपेट पिल और भी बहुत सारी पिल। और भाई मास्टर यावलाव ये बातें सुन के उस टाइम पे जो वहाँ से भागे हैं तब से अब तक वापस ही नहीं गए हैं पिल टावर। और भाई इसके बाद फाइनली मास्टर को मना लिया जाता है पिल टावर जाने के लिए और जुआन यू को मनाने के लिए। और फाइनली मास्टर यावलाव की मुलाकात होती है जुआन यी से। तब जुआन यी पूछती है कि तब क्यों भाग गए थे बिना कुछ कहे। तब मास्टर यावलाव बताते हैं कि तब मैं इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं था और मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, लेकिन ये सब पुरानी बातें हो गई हैं और अभी हम यहाँ हमारे बारे में बात करने नहीं आए हैं। हाँ हमें पता है हम लोग एलियंस के लिए रेडी हैं क्योंकि हल ऑफ सोल्स ने पिल टावर में भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए अगर हम सब लोग मिल जाएं तो हल ऑफ सोल्स के खिलाफ हमारे पास भी पावर होगी, लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ कहने से पिल टावर की हाँ नहीं हो जाएगी। ये सुन के साव्यान चौंक के बोलता है, क्या? लेकिन मुझे तो लगता था कि आप तीनों ही पिल टावर के टॉप एल्डर्स हो। इसके बाद मास्टर साव्यान को बताते हैं, ऐसा नहीं है, इन तीनों से ऊपर स्मॉल पिल टावर की मेन एल्डर्स काउंसिल भी है। पिल टावर के सभी बड़े काम मेन एल्डर काउंसिल ही डिसाइड करती है वोटिंग करके। वो पिल टावर की रियल पावर है। इसके बाद जुआन कोंगजी बोलते हैं, हमारे पास सिर्फ 10 में से 3 सीट हैं। साव्यान का लेटर मिलने के बाद मैंने काउंसिल को एलियंस बनाने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन काउंसिल में कुछ ऐसे बुढ़े लोग भी हैं जो उसके लिए रेडी नहीं है। इसलिए वोटिंग में 5 वोट हमारी तरफ आए हैं और 5 वोट हमारे अगेंस्ट हैं। मतलब ये एक ड्रा हुआ, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। 3 दिन के बाद एक और एल्डर अपॉइंट होगा काउंसिल में, इसीलिए हमें उसका सपोर्ट चाहिए। लेकिन उसका सपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि यावलाव का पुराना दुश्मन ओल्ड डेमन होउ है। ये सुन के मास्टर यावलाव बोलते हैं, हाँ लेकिन फिर भी हमारे पास एक और रास्ता है, हमें किसी को उसके खिलाफ कंपटीशन में उतारना होगा। लेकिन ये सुन के जुआन कोंगजी बोलते हैं, पिल टावर में ऐसा कोई नहीं है जो उससे कम्पीट कर सके और तुमने पिल टावर से अपना नाम बहुत पहले वापस ले लिया था, इसलिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो अब। ये सुन के मास्टर यावलाव बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास एक और बंदा है जो उससे कम्पीट कर सकता है, साव्यान। तो भाई ओल्ड डेमन होउ वो बंदा है जिसको पिल टावर के कंपटीशन में मास्टर यावलाव ने हराया था और वो चैंपियन बने थे। और भाई थोड़ी नोक झोंक के बाद पिल टावर के ग्रैंड एल्डर भी इस कंपटीशन की इजाजत दे देते हैं। अब शुरू होता है साव्यान और ओल्ड डेमन होउ का पिल रिफाइनमेंट मुकाबला। अब भाई जुआन कोंगजी जब ओल्ड डेमन को देखते हैं तो उनको लगता है कि वो 8th ग्रेड की पिल रिफाइन कर रहा है जो कम से कम 9 कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी। अब अगर साव्यान को उसे हराना है तो उसको 9th ग्रेड की पिल चाहिए और ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी साव्यान के लिए। उधर साव्यान बोधिसत्व सीड के साथ बहुत सारी मेडिसिन और भी मिक्स कर रहा था, जिसको देखकर उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कौन सी पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और 9 दिन के बाद फाइनली ओल्ड डेमन हुआ की पिल रिफाइन हो जाती है और वो 9 कलर की पिल लाइटनिंग भी अट्रैक्ट करती है, जिसको देखकर ओल्ड डेमन बहुत खुश हो गया था कि मैंने यावलाव को ना सही लेकिन उसके डिसाइपल को तो हरा ही दिया है। लेकिन जब साव्यान की पिल रेडी होने लगती है तब ब्लैक लाइटनिंग चमकने लगती है, जिसको देख के वो 9 कलर की लाइटनिंग भी डर के मारे गायब हो जाती है। और इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को देख के कोई भी नहीं समझ पाया था कि आखिर साव्यान ने कौन सी पिल रिफाइन की है। और अब बारी आती है उस ब्लैक डेमन लाइटनिंग से लड़ने की। उसके लिए इस बार साव्यान अपने स्काई डेमन पपेट के साथ खुद भी उस लाइटनिंग से भिड़ जाता है, जिसको देख के पिल टावर में सब चौंक जाते हैं कि ये लड़का ब्लैक डेमन लाइटनिंग से लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी 1 स्टार डोव सैंग की पावर से। जब वो पिल फाइनली बनती है तब वो पिल होती है एक 9th टायर की लो ग्रेड पिल, ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल। और इस पिल को लेने के बाद किसी भी पीक डोवजून के
डोसेंग बनने के चांस 40% तक बढ़ जाते हैं। अब भाई विनर बनने के बाद सावियान पिल टावर का एक एल्डर बन जाता है। और अब क्योंकि इनके पास 6 वोट हो गए थे 5 के मुकाबले, इसलिए अब पिल टावर भी स्काई मैंसन एलियंस में शामिल हो गया था। इसके बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन में ये तीनों बड़े सेक्ट के एल्डर्स स्काई मैंसन एलियंस बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और यहाँ हमें फ्लोवर सेक्ट की दोनों एल्डर भी देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक मिड लेवल बैंसेंग थी और दूसरी हाई लेवल बैंसेंग, जिनकी पावर देख के सावियान भी चौंक गया था, क्योंकि उसने फ्लोवर सेक्ट में इनके बारे में सुना ही नहीं था। और ये दोनों ही मास्टर याओलाओ की पुरानी दोस्त भी थी। और उसके बाद ये सभी एक हॉल में बैठ के एलियंस बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। और उसके बाद नंबर आता है इस एलियंस के चीफ को डिसाइड करने का, और इसके लिए वोटिंग होती है और सबके वोट जाते हैं मास्टर याओलाओ को। तो भाई स्काई मैंसन एलियंस के चीफ बनते हैं मास्टर याओलाओ। अब भाई हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ कोई एलियंस बने और उसमें हॉल ऑफ सोल किसी को ना भेजे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भी आ जाता है हॉल ऑफ सोल्स का एक बंदा, जो बोलता है कि इसको स्काई मैंसन एलियंस ना बोल के रूइंड स्काई एलियंस बोलो। अब भाई इस बंदे को फॉलिंग स्टार पेविलियन में देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए थे, स्पेशली मास्टर याओलाओ, जो बोलते भी हैं कि तुम फॉलिंग स्टार पेविलियन के फॉर्मेशन को तोड़ के यहाँ कैसे आ गए, वो भी बिना आवाज किए। ये सुन के हॉल ऑफ सोल्स का वो बंदा हंसते हुए बोलता है, हाफ स्पेस फॉलिंग स्टार पावर, ये तुम लोगों के लिए होगा कोई टीचर, मेरे लिए ये सिर्फ एक खिलौने जैसा है। ये सुन के सावियान उससे पूछता है, क्या तू ही है हॉल ऑफ सोल का चीफ? ये सुन के वो फिर से बोलता है, तुम लोगों की इस एलियंस की पावर इतनी भी नहीं है कि तुम लोग हॉल ऑफ सोल्स के चीफ की अटेंशन गेन कर लो। तुम लोग मुझे हॉल ऑफ सोल्स का डिप्टी चीफ बोल सकते हो। ये सुन के फ्लोवर सेक्ट की एक एल्डर बोलती है, खुद को हॉल ऑफ सोल्स का डिप्टी चीफ बोल रहा है, लेकिन फॉलिंग स्टार पेविलियन में अपना सिर्फ क्लोन ही भेजने की हिम्मत कर पाया है। ये सुन के उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम सिर्फ बैंसेंग हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है तुम मेरे सामने बोल सको। तभी उसकी नजर युनजी पे पड़ती है, जिसको देख के वो बोलता है, क्या ये फ्लोवर सेक्ट की न्यू मास्टर है? मैंने सुना था कि ये मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से आई है और इसके सेक्ट और टीचर को सावियान ने ही खत्म किया था, लेकिन फिर भी ये सावियान के साथ ही हो गई है। अगर तुम्हारा फ्लोवर सेक्ट इतना ही कमजोर है और तुमको कोई पावरफुल साथी चाहिए तो फिर तुम लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन क्यों गई हो? हमारा हॉल ऑफ सोल्स भी खूबसूरत लड़कियों के लिए हमेशा खुला है। अब ये सुन के फ्लोवर सेक्ट की तीनों वुमेन्स को गुस्सा आ जाता है, बहुत सारा वाला। इसके बाद हॉल ऑफ सोल्स का ये डिप्टी चीफ बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ देखता है और बोलता है, ओल्ड मैन हुवो, तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? हॉल ऑफ सोल्स के चीफ तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मेरी तुम्हें एडवाइस है कि अपने लोगों को लो और वापस चले जाओ अगर कुछ टाइम और जीना चाहते हो। वैसे भी तुम्हारे 9 स्टार डोसेंग एंसेस्टर की मौत के बाद तुम्हारी बर्निंग फ्लेम वैली डिक्लाइन हो रही है। अगर तुम भी मर गए तो ये कहना भी मुश्किल है कि आगे तुम्हारी बर्निंग फ्लेम वैली बचेगी भी या नहीं। ये सुन के हुआयुन को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। इसके बाद ये डिप्टी चीफ आगे फिर बोलता है, ओह मैं तो पिल टावर के बारे में भूल ही गया था। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे पिल टावर की लास्ट जनरेशन के मास्टर को उसके डिसाइपल ने ही मारा था। याओ चैन को भी उसके डिसाइपल ने ही मारा था। मुझे एक डाउट है, कहीं इस वाले न्यू डिसाइपल में भी ये क्वालिटीज तो नहीं आ गई? इसके बाद मास्टर याओलाओ बोलते हैं, सिर्फ एक क्लोन और इतना ज्यादा बोल रहा है, अब बस जितना तुमको बोलना था बोल चुका। इसके बाद वो उस पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि सावियान लव और अपने धर्म को मानने वाला लड़का है, उसके बारे में तुमको नॉनसेंस बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो डिप्टी चीफ बोलता है, लव सावियान देखो यहाँ कौन है। और इतना बोलने के बाद वो डिप्टी चीफ सोल हेवनली मिरर से सावियान के फादर को दिखाता है, जिसको देख के सावियान एकदम बिखर सा जाता है और गुस्से से भर जाता है और उसकी बॉडी से उसकी डोव चिप बाहर निकलने लगती है। ये देखकर वो डिप्टी चीफ बोलता है, सावियान का फादर काफी टाइम से हॉल ऑफ सोल्स के कब्जे में है। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये उसके लिए तुम लोगों को धोखा नहीं देगा? और तू सावियान, तू तो हमारा रास्ता बहुत बार काट चुका है। पिल कॉन्फ्रेंस, एंसेंट रिमेन्स, हेवनली टोम, द एंसेंट बोधिसत्व ट्री, तूने इन सभी जगह पे हॉल ऑफ सोल्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुझे नहीं लगता तेरे ऐसे सभी एक्शन का रिएक्शन तेरे फादर पे होगा? अब अगर तू चाहता है कि तेरा ये बाप तेरे सभी एक्शन के बदले सफर ना करे तो इस एलियंस को डिसबैंड कर दे और तो उसी एंसेंट गॉड जेड का पार्ट हमें थमा दे। ये सुनकर सावियान अपने दांत भींच लेता है, जिसको देखकर मास्टर याओलाओ उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल तो उसी एंसेंट गॉड जेड सावियान के हाथ में आ जाता है और वो उससे बोलता है, फिर ट्राई करके देख, अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो मैं इस जेड को धूल में बदल दूंगा। अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो तुझे इसके पास धूल ही मिलेगी। ये सुन के वो डिप्टी चीफ बोलता है, सावियान दिमाग से काम ले, कुछ भी करने से पहले ये देख ले। और उसके ऐसा बोलने के बाद सावियान के फादर को जिन जंजीरों ने बांध के रखा था वो उसके शरीर में घुसने लगती हैं और सावियान दर्द से तड़पने लगते हैं। ये देख के सावियान चिल्लाता है और उस जेड को बस तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी मास्टर याओलाओ उसको शांत करते हैं। इसके बाद थोड़ा समझदारी से काम लेने के बाद सावियान उसे बोलता है, तुम्हारी कोई भी योजना यहाँ सफल नहीं होगी, यहाँ कोई भी हॉल ऑफ सोल्स के सामने सबमिट नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ बोलते हैं, हम सभी हॉल ऑफ सोल्स के एटर्नल एनिमी हैं। इसके बाद सावियान स्पेस को क्रम्बल करता है और डिप्टी चीफ वहाँ से गायब हो जाता है।
तो भाई लोग इस तरह फाइनली बन जाती है स्काई मैंसन एलियंस, जिसके चीफ बनते हैं मास्टर याओ लाओ। अभी इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स की टीम में है वो हैं फॉलिंग स्टार पेवेलियन, पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली, फ्लोवर सेक्ट, बाकी मेडिसो, लिटिल फेट, नोक्टा वाले क्लैंस तो हैं ही, लेकिन उनका ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं इस एलियंस पे। अभी हम इसकी पावर देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में इस एलियंस की पावर कितनी है। सावियान जो 1 स्टार डोउसेंग है, मास्टर याओ लाओ जो बैनसेंग है, फ्लोर सेक्ट के दोनों एल्डर जो बैनसेंग की पावर पे हैं, बर्निंग फ्लेम वैली से एल्डर वो जो 2 स्टार डोउसेंग है, पिल टावर से ग्रेट एल्डर जो 2 स्टार डोउसेंग है, बाकी मास्टर की गर्लफ्रेंड जुआन कोंगजी को आप बैनसेंग के आसपास मान लो। तो अभी के लिए यही है इस एलियंस की पावर, बाकी आगे जाके ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, उसके बाद किसी और वीडियो में कहेंगे। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जो कहानी सुनाई है आपको वो मानवा की कहानी है, तो नॉवल से या डोंगवा से इसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो भाई अब इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।